मेरा नाम अचिंत्य, मैं 20 साल का हूँ। तो सबसे पहले मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरी मदर ने मेरे को किडनी दी है, तो उसके लिए मम्मी को स्पेशल थैंक्स है, हमेशा लाइफ में रहेगा। बेटा है मेरा, इसको किडनी का प्रॉब्लम हुआ, फिर लगा कि डोनर कौन आएगा, लेकिन सब ने बोला कि मदर का किडनी सबसे अच्छा होता है, तो मैं तो देने के लिए बिल्कुल तैयार थी। बेटे के लिए तो सोचा ही नहीं जा सकता कि मैं ना दूँ, तो मैंने किडनी देने का वो करा। लेकिन मेरे मन में कोई डर नहीं था। वैसे भी 2 किडनी होती है, एक किडनी से आदमी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकता है, तो मेरे मन में बच्चे के लिए अगर है तो किडनी कोई वो ही नहीं था, डर तो कुछ था ही नहीं। तो जब इलाज शुरू हुआ तो सीधा ही डायलिसिस पे ले जाना पड़ा। तो डायलिसिस के अपने डर थे, हर डायलिसिस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा आ जाती थी, कभी कुछ चीज़ बढ़ जाती है, कभी कोई चीज़ घट जाती है, तो इन चीज़ों में कोप करना बड़ा मुश्किल था। और डायलिसिस अपने आप में भी एक काफ़ी प्रोसेस लंबा भी रहता है, ड्यूरेशन भी लंबा रहता है और इमोशनली काफ़ी पेनफुल रहता है। और किडनी की दिक्कतें जब डायलिसिस स्टार्ट हुआ, तो डायलिसिस में हर दिन मतलब अलग ही कॉम्प्लिकेशंस आते थे मेरे को। और पूरे अभी तक के 20 साल में ये काफ़ी दूर दूर अकेला भी ट्रैवल करता रहा, लेकिन कभी कोई दिक्कत नहीं आई, ना कोई ऐसे कभी बीमार भी पड़ा होगा। डॉक्टर्स को भी हम कंसल्ट करते थे। हाँ, डाइट ज़रूर कम थी इसकी, पर हमें लगता था कि ये तो आजकल बच्चे खाते भी नहीं हैं, तो ऐसे ही डाइट कम है, पर ये शायद किडनी का ही असर था, हमें मालूम नहीं। हालांकि डायलिसिस अपने आप में एक चैलेंज है, हमने फिर भी अकॉर्ड में डायलिसिस को काफ़ी सुखद रूप से बनाने की कोशिश की है। वहाँ एंटरटेनमेंट के उपाय किए हैं ताकि पेशेंट को इमोशनली मेंटली थोड़ा आराम फील हो, उसको ये ना लगे कि हम डायलिसिस पे आए हैं। अचिंत्य जैसे लड़के, जो कि खाली 20 साल का लड़का एक यंग उम्र में उसको डायलिसिस होने लग गई, तो उसके लिए बड़ा डिप्रेसिव था वो। जब अप्रैल 2024 में करीब 6 महीने पहले हमें एकदम से पता चला कि इन्हें कुछ किडनी की समस्या है, तो ये हमारे लिए इतना बड़ा शॉक था कि पहले तो समझ में ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है, क्यों हो गया है, क्योंकि कोई सिम्टम्स कभी थे नहीं। किडनी की बीमारी बहुत बार ज़्यादा लक्षण पैदा नहीं करती, और यही वजह है कि लोग बहुत बार लेट स्टेज में आते हैं। तो किडनी के जो लक्षण हैं, भूख का नहीं लगना, कमजोरी, ये सब छोटे छोटे लक्षणों को लोग इग्नोर करते रहते हैं। और अगर किडनी की बीमारी बढ़ गई तो बात सिर्फ यूरिया क्रिएटिनिन तक ही सीमित नहीं रहती है, ये संपूर्ण शरीर को कमज़ोर करती है। अगर दिमाग पे असर करे तो लोग कोमा में भी जा सकते हैं, भूख नहीं लगती, सांस की समस्या होती है, और बहुत बार हाँ, ये हार्ट को भी कमज़ोर करती है। तो बीमारी बढ़ती रही, और इस लड़के में प्रॉब्लम क्या हो गई कि हार्ट का फंक्शन भी बहुत कमज़ोर हो गया, और जो इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं वो घट के 20-22% हो गया। इतने कमज़ोर हार्ट के साथ तो ट्रांसप्लांट तो दूर, डायलिसिस करना भी मुश्किल है। लेकिन हम लोगों की टीम ने ये भरपूर कोशिश किया कि इसको अच्छी डायलिसिस दे के उसको उस जहर के साए से बाहर आए। धीरे धीरे अच्छे डायलिसिस के कारण यह इस लायक हो पाया कि ये ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन करा सके। तो उसके बाद जब हमें ये बताया गया कि साहब आप डायलिसिस की जगह अगर आप ट्रांसप्लांट कराएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, वो निर्णय लेने में भी हमें थोड़ा समय लग गया। वो हमारी गलती है, हमको पहले अगर हम करते तो ये और जल्दी हो सकता था। ट्रांसप्लांट की बात चली तो ट्रांसप्लांट के लिए फिर चाहिए था कि एक डोनर, कौन डोनेट करेगा। तो डोनेट करने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में, बहुत सारे लोगों को डर लगता है। तो मैं उन लोगों का सम्मान करती हूँ जो इस डर से बाहर आके अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, और इस प्यार में, चाहे वो बच्चे के लिए है, चाहे एज ए मदर है, जो अपने आप को इस तरह से इस सारी चीज़ों से बाहर आके गुर्दा देने के लिए तैयार होते हैं, जैसे कि अचिंत्य की मदर ने उसके लिए किया। तो मेरे लिए वो हमेशा ही ग्रेटफुल है। फिर मैंने किडनी दिया, 4 दिन बाद मैं डिस्चार्ज हुई, वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में गई, कोई डर नहीं, कुछ नहीं। ट्रांसप्लांट की सोची कि ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए, और मैं पर्सनली खुद भी 20 इयर्स का हूँ, तो
आई कंसिडर माई सेल्फ अ यंगर पेशेंट। और अगर भारत में देखें तो एक यंग बच्चे के लिए डायलिसिस की तुलना में ट्रांसप्लांट बहुत ही बेहतर विकल्प है, क्योंकि इसमें खान पान में लिबर्टी हो जाती है, पीने में लिबर्टी हो जाती है, परहेज थोड़े कम हैं, अस्पताल में बार बार आने की समस्या से लोगों को छुटकारा मिल जाता है, और सबसे बड़ी बात कि ओवरऑल ये ज़्यादा इकोनॉमिकल है एज कम्पेयर टू डायलिसिस। थोड़ा सा एनेस्थीसिया दिया, उससे फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब एकदम से जब होश आया तो बहुत नॉर्मल फील किया। 4 दिन बाद मैं डिस्चार्ज हुई, घर गई। थोड़ा सा पेन था क्योंकि थोड़ा कट तो होता ही है। उसके बाद कोई प्रॉब्लम, मतलब दिक्कत कोई नहीं है। किडनी डोनर को कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं। आज मैं बहुत अच्छे से हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, अपने बेटे के संग हूँ। अपने बेटे को घर ले जा रही हूँ डिस्चार्ज करा के, वो भी खुश है बहुत ज़्यादा। तो सारे यंग लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्रांसप्लांट की रिकवरी बहुत अच्छी है। मैं तो अगले दिन खड़ा होना शुरू हो गया था और अब मैं अच्छे से वॉकिंग स्टार्ट कर देता हूँ और काफ़ी रिकवरी बहुत फास्ट है। खाना खा रहा हूँ और स्पेशल शाउट आउट पानी डायलिसिस में बिल्कुल अलाउड नहीं होता। इस पूरे 6 महीने में हमें ये लगा कि डायलिसिस के कंपैरिजन में ट्रांसप्लांट डेफिनेटली बहुत बेटर ऑप्शन है, क्योंकि अभी जब से ट्रांसप्लांट हुआ है 1 हफ्ते से तो काफ़ी चेंजेस हैं। और ये चिंती अभी बता रहे थे कि ये फिज़िकली से ज़्यादा ये मेंटली अपने आप को बहुत अलग फील कर रहे हैं। फिज़िकली तो है ही, ये कह रहे हैं मेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अलग ही आदमी बन गया हूँ, मैं कोई नया ही आदमी बन गया हूँ। और अब 3 to 4 लीटर्स पी सकता हूँ ईजी, तो काफ़ी लाइफ काफ़ी बेटर फील कर रही है। फिज़िकली तो येस, बट स्पेशली मेंटली आई फील लाइक अ डिफरेंट पर्सन नाउ। और रिहैबिलिटेशन की अगर बात करें तो डायलिसिस में अगर कोई हफ्ते में 3 बार अस्पताल आएगा तो उसका कैरियर, उसकी पढ़ाई, हर चीज़ की समस्या हो जाती है। तो ट्रांसप्लांट करके यह लड़का अपनी पढ़ाई लिखाई रिज्यूम कर सकता है और अपने उज्जवल भविष्य को और बेहतर बना सकता है। तो हम लोगों ने काफ़ी हिम्मत किया और डायलिसिस के बाद जब इसका हार्ट बेटर हो गया तो हमारे सर्जन डॉक्टर सौरभ जोशी ने सर्जरी को अंजाम दिया और आज रिजल्ट आपके सामने है। तो पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक्स, और हम हमेशा इस पूरी टीम को पूरी जीवन याद रखेंगे। धन्यवाद।